दोस्तों, आलू की पैदावार कुछ किसान भाई ना 50 किलो वाले 400 बैग प्रति एकड़ ले लेते हैं और कुछ किसान भाई कुछ नहीं ले पाते। आलू में ज़्यादातर जड़ों का ही खेल होता है, लेकिन ऊपर पौधा स्वस्थ, मजबूत और तगड़ा होना चाहिए। साथियों, तना मजबूत होगा तो पौधे का फैलाव चारों तरफ होगा, पौधा गिरेगा नहीं। जब पौधा खाली इधर उधर गिर जाता है तो हम पानी लगाते हैं तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, मतलब मॉइस्चर बढ़ जाता है। तो नीचे वाले जो पत्ते होते हैं, तना होता है, उनको हवा धूप बिल्कुल भी नहीं लगती, समझो बीमारियों को बुलावा लेते हैं। इस समय पर 40-45 दिन बाद काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि एक पौधे के नीचे कितने आलू जो है ट्यूबर्स लगेंगे, उनकी संख्या पर निर्धारित करते हैं, मतलब हम भी उसमें बढ़ावा कर सकते हैं। सिंचाई कब कम देनी है, कब मध्यम देनी है, खालियों को तो पूरा भरना ही नहीं है, नीचे तक ही देना होता है, आधी खालियों को ही पानी देना होता है। जो पानी है जो है ना जड़ों को ही चाहिए और जड़ें जो है नीचे फैल रही हैं। ठीक है जी। तो इस वीडियो में मैं आज साथियों 3 ऐसे तत्वों की बात करूंगा जो इस समय पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वजन बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सल्फर की बात करूंगा, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स के बारे में बात करूंगा और इसके साथ साथ लास्ट में आलू को जल्दी मोटा कैसे किया जाए इस पर भी डिस्कस करूंगा। टू द पॉइंट, ऑन द पॉइंट बात करूंगा। जिन खेतों में आप देसी खाद नहीं डाल पाए साथियों, गोबर की खाद नहीं डाल पाए और वहाँ पर या फिर किसी भी और कारणवश अब भी पौधे छोटे हैं, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, सिंचाई से पहले 25 से 30 किलोग्राम यूरिया आप जरूर देनी है। ठीक है जी। और अगर आपको सिंगल सुपर फॉस्फेट या फिर सल्फर नहीं डाले, शुरुआती समय में सल्फर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आलू की खेती में, पत्तों की बढ़वार के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है जी। तो साथियों, सल्फर को आप यूरिया के साथ मिला करके डाल दो। 3 से 6 किलोग्राम 90% वाला सल्फर जो आता है साथियों, 90 रुपये किलोग्राम मिल जाता है, वो जरूर डाल दो, फिर सिंचाई करवा दो। अब एक और बात, पौधे अभी छोटे हैं तो साथियों बिना बढ़वार फुटाव हरियाली वाला फार्मूला जो है ना साथियों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, यूरिया वाला स्प्रे अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो साथियों वो स्प्रे कर दो। जरूरी पोषक तत्व मिल जाएंगे साथियों, हरियाली बढ़वार अच्छी तरीके से हो जाएगी। जहाँ पर पौधे की बढ़वार ठीक है साथियों, 2 लाइनों के पौधे के पत्ते आपस में मिलने लग चुके हैं, फूल आने शुरू हो चुके हैं, तो साथियों इस समय पर अब और यूरिया देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बढ़वार तो देखो पौधे की होती ही रहेगी साथियों। एक समय पर आता है जब हमें बढ़वार की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। हम चाहते हैं कि पौधा नीचे जो है जड़ों के पास जहाँ पर आलू लगते हैं ना साथियों, वहाँ पर साथियों ग्रोथ करें। आप थोड़ा मिट्टी हटा करके देखो कि आलू बनने शुरू हो गए हैं, कोई मटर के दाने जितना हो गया, कोई नींबू के दाने जितना हो गया। अब बढ़वार की ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस समय पर साथियों ऐसा कुछ काम कर दो कि आलूओं की संख्या जो है बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आलू लगे, पौधे का तना मजबूत हो और आलू मोटे हों, स्वस्थ हों। 3 ऐसे तत्व साथियों जिनकी इस समय पर पौधे को भरपूर मात्रा में मिल जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी साथियों। पानी देना है, थोड़ा सा ज़्यादा देना है, मध्यम देना है, फूल तो करना ही नहीं किसी भी समय पर साथियों। आलू में 79% तो पानी होता है साथियों, जैसे कि चिप्सोना 1 हो गया, एलआर हो गया, फिर चिपको हो गया, इनमें जो है पानी थोड़ा सा कम साथियों, पानी की मात्रा थोड़ी कम होती है। लगातार निगरानी करते रहो साथियों, नीचे भी ऊपर भी। जड़ गलन, तना गलन, अल्ली ब्लाइट, लेड ब्लाइट, तेला हो गया, माह हो गया, रस चूसने वाले कीट हमारे हो गए। अगर आपकी जो जड़ गलन है, जड़ें आप देखते रहो, अगर जड़ों में कुछ प्रॉब्लम है साथियों तो एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड डाल देना। पानी से पहले भी डाल सकते हो, तो कैसे डाल सकते हो, यूरिया के साथ मिला करके डाल सकते हो दोस्तों। फंगीसाइड कौन से साथियों, बॉयस्टेन डाल सकते हो, कार्बेंडाजिम जिसके अंदर होता है, या फिर थाइफोनाइड मिथाइल डाल सकते हो, रोको नाम से बॉयस्टेड का ब्रांड नेम आता है। 500 ग्राम से लेकर के 700 ग्राम प्रति एकड़ यूरिया के साथ मिला करके डाल दूँ। अच्छी यूरिया नहीं देना, आपको ज़रूरत नहीं है तो इनको घोल करके पानी एक ड्रम में टैप लगा करके टोटी खोल करके सिंचाई वाले पानी के साथ दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर रेत में मिला करके छिट्टा दे सकते हो, फिर पानी लगा दो। मतलब ये जड़ों को सिस्टमेटिक फंगीसाइड जो है मिल जाना चाहिए। तो साथियों अब बात कर रहा था कि जब नीचे से साथियों आलू बनना शुरू हो जाता है, जड़ें जो है काफ़ी लंबे नीचे तक फैल जाती हैं, तत्व लेती रहती है, तो साथियों इस समय पर 3 तत्वों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। पहले जो तत्व है साथियों वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस साथियों इनकी शुरुआत में जरूरत विकास के लिए और ढांचा खड़ा करने के लिए साथियों पौधे की मजबूती प्रदान करने में जरूरत होती है। लेकिन साथियों इस समय पर
फास्फोरस एक बहुत ही साथियों महत्वपूर्ण काम हमारा करता है। नीचे जड़ जो ट्यूबर से साथियों जो आलू की संख्या बढ़ा देता है। यही एक समय साथियों जब एक पौधे के नीचे कितने ट्यूमर्स बैठेंगे, उनकी कितनी संख्या होगी, इनका डिसीजन जो है निर्धारित होता है। तो फास्फोरस का इस समय पर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इस समय पर साथियों हम फास्फोरस को स्प्रे के रूप में दे सकते हैं। पहले तो डीएपी के रूप में नीचे छिट्टा हमने दे दिया था, अब स्प्रे करना है। तो साथियों 3 तरीके से हम इसे दे सकते हैं फास्फोरस को। जो फॉलर स्प्रे हमारे आते हैं जैसे कि एनपीके 1261 हमारा आता है, जिसके अंदर फास्फोरस जो है 61% रहता है। ठीक है जी, इसको 1.5 किलोग्राम के करीब आपको प्रयोग करना होगा साथियों। दूसरा साथियों एनपीके 0-34, इनके अंदर 52% फास्फोरस है, 34% पोटैश देकर साथियों के देखने को मिलता है। इसके अंदर आप इसको 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ यूज़ कर सकते हो। एक और सस्ता साथियों सोर्स भी बता देता हूँ आपको। आप 2 किलोग्राम डीएपी को एक दिन पहले भिगो दो, 3-4 बार हिला दो उसको, फिर साथियों उसको छान करके स्प्रे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 1 एकड़ के लिए साथियों फास्फोरस की आपूर्ति आपके आलू फसल में कर देगा। दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है बोरॉन। साथियों इसकी मात्रा जो है साथियों बहुत ही कम ज़्यादा जरूरत होती है आलू की खेती में, लेकिन फ़ायदा बहुत ज़्यादा करता है। जब फूल बन रहे हो साथियों तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि बात करें तो पैदावार की शुरुआत में साथियों फायदेमंद होता है। फर्टिलाइजेशन बढ़िया होती है साथियों। पौधे का मेटाबॉलिजेशन जो है साथियों जब बढ़वार की तरफ कम होकर के नीचे साथियों आलू बनाने की प्रक्रिया में लग जाता है, तो बोरॉन जो है सिर्फ 100 ग्राम से लेकर के 120 ग्राम प्रति एकड़ साथियों स्प्रे के रूप में देने से फायदा होता है। घोल अलग बना करके दोस्तों फिर बाद में फास्फोरस के साथ साथ टैंक मिक्स करके आप स्प्रे करके दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तीसरा जो मैंने तत्व आपको बता रहा हूँ साथियों, ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। तीसरा तत्व है हमारा पोटाश। पोटाश आप लोगों को पता है कि फल फ्रूट अनाज को मोटा, सुंदर और स्वस्थ करता है दोस्तों। पौधों को बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसके साथ साथ अब इस समय पर यह ट्रांसपोर्टर के भी काम करता है दोस्तों। किस चीज़ के ट्रांसपोर्ट? आप कहोगे कि हम ट्रांसपोर्ट तो ट्रक वगैरह होती है, मालगाड़ी से होती है। हाँ जी, यहाँ पर भी एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है दोस्तों। आप जो देखते हैं जो पत्तों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स जो ग्लूकोज जमा होता है जो साथियों, वही कार्बोहाइड्रेट बाद में जाकर के आलू की तरफ मूव करते हैं। तो साथियों पोटाश इस मूवमेंट को ट्रांसपोर्ट की मदद में करता है और आलू को मोटा करवाता है। एक बता दूं साथियों, आपको बता दूं कि पोटाश का जो है आलू में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है साथियों। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि साथियों मक्का हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया और भी चीज़ें होती हैं। मैं इन चारों को बता दूं आपको। इन चारों में होता क्या है, पानी का परसेंटेज या फिर आलू में 79% होता है, बाकियों में 10 से 13% तक होता है। ठीक है जी। यहाँ पर हो गया हमारा पोटेशियम। पोटेशियम की जो है ना साथियों यहाँ पर 2005 मिलीग्राम साथियों 100 ग्राम डाइवेट पर होता है, जबकि साथियों बाकियों में 319, 131 और 417 होता है। तो साथियों पोटेशियम का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। आलू में पोटेशियम की जरूरत पड़ती है आलू की खेती में। इस समय से लेकर के दोस्तों आलू निकालने उखाड़ने तक पोटाश का जरूरी रोल यही होता है साथियों कि इससे आलू मोटे होते रहते हैं। बराबर कार्बोहाइड्रेट्स जो पत्ते होते हैं साथियों वो ट्रांसफर होते रहते हैं, आलू की तरफ जाते रहते हैं, आलू मोटा होता रहता है। छोटी गोली साइज आलू कम होता है साथियों, मंडी में रेट अच्छे मिलेगा। अगर आप फास्फोरस 1261 या फिर डीएपी के साथ दे रहे हो साथियों, तो आपको पोटाश जो है एनपीके 0050 जो हमारा था फॉलर वाला, या फिर साथियों 13045 जो हमारा था उसके रूप में दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस समय पर आप 1 से 1.5 किलोग्राम पोटाश जो है प्रति एकड़ साथियों हमारा काफ़ी है। अगर अलग घोल बना करके फास्फोरस और बोरॉन के साथ टैंक मिक्स करके जो है टंकी में मिला करके साथियों आप स्प्रे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप एनपीके 0-34 स्प्रे कर रहे हो तो 34% तो पोटाश इसमें है ही है। इस स्प्रे के 8 से 10 दिन बाद दोस्तों आपको जो है सिर्फ एनपीके 13045 या फिर एनपीके 0050 सिर्फ और सिर्फ पोटाश का स्प्रे करना है साथियों 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ आप स्प्रे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पानी आपको 160 से 180 लीटर पानी लेना पड़ेगा। एक और तरीका मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये लोग स्प्रे नहीं करो, स्प्रे से बचना चाहते हो, तो साथियों पानी देने से पहले दानेदार सल्फेट और पोटाश जो हमारा आता है 10 से 15 किलोग्राम, या फिर दानेदार जो म्यूरेट ऑफ पोटाश आता है दानेदार हमारा वो 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ साथियों छिट्टा दे दो, बिखराव करवा दो। ये पानी के साथ घुल करके जो है पौधे की जड़ों को पानी के साथ मिल करके मिल जाएंगे। अगर साथियों दानेदार भी नहीं मिलता है तो साथियों एक और आसान तरीके मैं आपको बता देता हूँ। एक कट्टे के अंदर आपको आधा कट्टा म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल देना, ठीक है जी, मुंह बांध दो उसका, और सिंचाई वाले पानी के धार के नीचे साथियों नक्के के नीचे रख दो। थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहो साथियों, तो ये अपने आप घुल करके जो है पानी के साथ पौधे को आसानी से मिल जाएगा, जड़ों को मिल जाएगा, पानी आपको दिखेगा लाल करके जाता रहेगा। अगर ये भी नहीं साथियों तो फिर म्यूरेट ऑफ पोटाश को या फिर सल्फेट ऑफ पोटाश को या फिर एनपीके 0050 को जितना आपको प्रति एकड़ देना दोस्तों उसको एक ड्रम में घोलो। एक ड्रम में खूंटी लगी होनी चाहिए, सिंचाई वाला पानी जो है यहाँ पर टोटी खोल दो, थोड़ा थोड़ा सिंचाई वाले पानी के साथ मिलकर के साथियों ये हमारी फसल को मिल जाएगा। चाहे किसी भी प्रकार से दो साथियों पोटाश इस समय पर और बाद में देते रहोगे,
आलू बहुत ही ज़्यादा मोटा होगा साथियों, शानदार तरीके से पैदावार देखने को मिलेगी, क्वालिटी रहेगी। थोड़ी सी बात फंजीसाइड्स और कीटनाशकों की भी कर लेते हैं यहाँ पर आलू की खेती में। बारिश का मौसम है नहीं बिल्कुल, दिन में धूप है साथियों, अभी 10 दिन कोई बारिश भी नहीं बता रहे हैं। रात का तापमान जो है कम है साथियों, सुबह वो जरूर पड़ती, ठंड काफ़ी ज़्यादा है। किसी भी बड़ी बीमारी के चांस नहीं है। आप पत्तों में बैठ करके साथियों उल्टे करके देखो कि पानी आपने इस समय पर ज़्यादा तो बिल्कुल भी बोल करके नहीं लगाना है साथियों, थोड़ा थोड़ा लगाते रहो, मध्यम पानी लगाते रहो। फिलहाल देखो साथियों, देखो कौन से कई सारे रस से कीट देखने को मिल रहे हैं, मच्छर मिल रहे हैं साथियों। अगर मान लो पानी ज़्यादा लगा दी, यूरिया दे दी साथियों, बेले इधर उधर गिर गए साथियों, तो फिर बीमारी के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी आपने करना क्या है साथियों, तो फंजीसाइड में आपको बताता हूँ साथियों। एक तो है डायथेन M45 जो कि इंडोफिल का आता है साथियों, दूसरा है हमारा एंट्राकॉल बार कंपनी का। इन दोनों में से अदल बदल करके साथियों 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के सब साथियों आपको 15 दिन के अंतराल पर आप लोग स्प्रे करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है जी। एक सिस्टमेटिक फंगीसाइड आता है मेटल एक्सेल मैंकोजेब। मेटल एक्सेल की बात करें तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों आपको साथ में मिलाकर के स्प्रे करो तो भी अच्छा है। वैसे रेडीमेड कॉम्बिनेशन में भी आता है मार्केट में, मैंकोजेब और मेटल एक्सेल हमारा आता है, रेडोमिल गोल्ड नाम से आता है, सिजेंटा कंपनी का। इस समय पर रस चूसक कीट जो है काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, मच्छर हो सकते हैं, पौधे बड़े हो गए हैं, पानी दे रहे हैं, दिन में धूप निकल रही साथियों, तो पौधे के पास बैठ करके हिला करके ध्यान से देखो साथियों, नीचे वाली साइड से आप लोगों को अगर उड़ते हुए कीट नजर आते हैं तो साथियों इमिडाक्लोरोपिड जो बार का कॉन्फिडोर आता है, तो या फिर थाइमेथॉक्सोम जो अदल बदल करके आप स्प्रे करो साथियों। तो इस बार आप एक काम और करो कि एक दवा और आप मिला दो साथियों, कौन सी, एसिटामेप्रिड जो हमारी व्हाइट फ्लाई की आती है 20% एसपी जो हमारा आता है, ये 100 ग्राम प्रति एकड़ मिलाना है साथियों। ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, आप चाहे तो इमिडा मिलो या फिर थाइमेथॉक्सोम लो। एसिटा साथियों इसको मिलाना ही मिलाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर एसिटा नहीं मिला रहे हो साथियों तो फिर नीम ऑयल हमारा मिला लो, 10,000 ppm वाला नीम ऑयल है ना जो साथियों, जिसके अंदर एजोडायरेक्टिन होता है साथियों। 1 लीटर पानी में 1 ml जो कि नीम ऑयल है साथियों उसको मिला दो। 160 ml 160 लीटर पानी प्रयोग करे तो 160 ml मिला दो साथियों नीम ऑयल। 180 है तो 180 ml मिला दो साथियों। तो पत्तों को ऊपर नीचे तरबतर कर दो, अच्छी तरीके से स्प्रे कर दो साथियों। अगर आपके खेत में लेड ब्लाइट के लक्षण दिखने लग गए साथियों, ब्लाइट आने लग गई है, तो साथियों स्प्रे ऐसे करना है कि आप पत्तों को तरबतर कर दो साथियों, फुहारा ऐसा हो जैसे धुंध हो। तो साथियों आप लोगों को दो बताता हूँ। कीटों का प्रयोग ज़्यादा है साथियों, रस चूसने वाले कीटों का प्रयोग ज़्यादा है। तो पहले मैं आप लोगों को फंजीसाइड बता रहा हूँ साथियों, साइमोक्सिनिल 8% प्लस इसके साथ मैकोजेब 64%, जो कि साथियों डुपोन्ट का कजेट नाम से आता है, 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आती है। रेड ब्लाइट अर्ली ब्लाइट से बचाव भी करती है साथियों, प्रोडक्शन भी हमारा करती है, आने के बाद भी काम करती है। दूसरी दवाई है साथियों एसीफर्ट 50% और मीडोक्लोरोपिड 1.8%, लांसर गोल्ड नाम से आती है साथियों, रस से कीटों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल कर देती है। ठीक है जी, स्प्रे बहुत ही बढ़िया करना है आपको, जो भी करना है काम एकदम से साथियों अच्छी तरीके से करना है, बड़े बढ़िया करो, या फिर साथियों दवाई साथियों जो आपके काम भी नहीं करेगी और अगर प्रॉब्लम भी आ गई तो साथियों उसके कोर भी करेगी। अगली वीडियो में जल्दी जल्दी पत्तों को सुखाने और सारा जो नीचे आलू मोटा नीचे करने के लिए साथियों तरीके कौन से होंगे और उसके क्या फायदे देखने को मिलेंगे, नुकसान क्या देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करूंगा साथियों। अभी तो आलू बनने की शुरुआत होने वाली है 8 से 10 दिनों में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, विचार अच्छे लग रहे हो, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों मिलते हैं वीडियो में नया टॉपिक।